जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विचार और एक लेक्चर लेकर हाजिर हूं मैं। मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और लोग मुझे पूछते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और पूछते हैं कई बार कि हमारा काम नहीं हो रहा, तबीयत खराब हो गई है। कई बार ऐसे होता है कि परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, ये हो गया वो हो गया, शादी नहीं हुई, धोखा दे गई प्रेमिका, शादी की थी तो शादी टूट गई, और असंख्य असंख्य परेशानियां एक मानव जीवन में। अब जब बात करते हैं मानव जीवन की, तो मानव जीवन कहाँ से उद्भव होता है? सोचा है आपने कभी? हम अपनी माँ के उदर से पैदा होते हैं और तब हमारे शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे लोगों की पहचान करना, यहाँ तक कि चंदा मामा और सूरज और साथ में पंछी, तोते, एप्पल, हर चीज को माँ सिखाती है। बोलो बेटा एप्पल, एन एप्पल, बोलो बेटा डॉली, चंदा मामा देख चंदा मामा। धीरे धीरे हमें पहचान होती है सब लोगों की, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जीवन होता है। कभी आपने सोचा, आप थोड़ा सा बड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मालूम हो गया और सब कुछ पता होना चाहिए, और आप फिर अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ के जैसे जैसे आपके जीवन में फेलियर आते हैं वैसे वैसे अपना दिल तोड़ते जाते हैं। मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैं तो शून्य रह गया, या लोगों ने मुझे शून्य थमा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, शून्य तो आप पैदा हुए थे, शून्य से आप पैदा हुए थे, और शून्य को आप एक लगाते गए। पहले आपकी माँ ने एक लगाया, फिर आपके पिता ने एक लगाया, फिर आपके टीचर ने एक लगाया, फिर उसके आगे एक लगाने के लिए आपके अनुभव आए, फिर उसके आगे एक लगाने के लिए ये दुनिया खड़ी थी, फिर उसके आगे एक लगाने के लिए आपके विवाहित जीवन में आपके स्पाउस, पत्नी, पार्टनर आए, फिर उसके आगे एक लगाने के लिए आपके बच्चे आए। तो हर बार आपको एक लगाने में किसी न किसी की सहायता मिली। तो जब आपको किसी पड़ाव पर जाकर ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं शून्य हो रहा हूं, तब आपने किसी की सहायता क्यों नहीं ली? क्यों अपने आप का अहंकार इतना बड़ा रखा कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, और मैं शून्य भी हो गया हूं और मैं संपूर्ण भी हूं। ये दोनों थॉट एक साथ कैसे जा रहे थे? डिप्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों एक साथ कैसे जा रहे थे? तो ये दोनों जब एक साथ नहीं जाते हैं तो किसी की सहायता की जो आपके साथ मिलके एक लगा सके, वो जरूरी है। अब एक दूसरा थॉट आपसे पूछती हूं मैं कि जो शून्य होता है बड़ा वाला, उस शून्य के अंदर भी हवा, पानी, जल, धरती, आकाश, ये पंच तत्व तो मौजूद होते हैं ना, जो आपके शरीर में होते हैं, जो बाहर होते हैं। बिल्कुल भी तो शून्य नहीं हो गया। तो उन तत्वों से वो जो आपके भीतर समाया हुआ प्रभु, वो जो आपके भीतर समाया हुआ ज्ञान, वो जो आपके भीतर समाये हुए आपके गुण, कौशल, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला आपने उस शून्य में? क्यों नहीं आपने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो क्या हुआ, मैं अपने एक लैपटॉप पे, एक छोटे से फोन पे बैठ के भी अपनी दुनिया क्रिएट कर सकता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा व्यवहार और बड़े से बड़ा कंपनी और बड़े से बड़ी ताकत सिर्फ यहाँ से ही उत्पन्न होती है, विचारों से ही उत्पन्न होती है। क्या आपने कभी सोचा कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तब वो शून्य होता है, उसको एक लगाते जाते हैं, आप उस पर अपना समय देते जाते हैं, उस पर अपनी ताकत लगाते हैं, अपना ब्रेन लगाते हैं, लोगों की सहायता लगाते हैं, तब वो आगे बढ़ता जाता है। तब क्या जरूरी होता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए? क्या आपने कभी सोचा कि इन्वेस्ट सिर्फ टाइम करना होता है, वक्त करना होता है, और वो वक्त जो इन्वेस्ट करना होता है उसके लिए आपका शरीर, आपकी बुद्धि ही ठीक होनी चाहिए। अल्टीमेटली जब बात करते हैं किसी व्यवसाय की, तो पहले बेस में आपका शरीर, पहले बेस में आपकी हेल्थ, पहले बेस में आपके अपने लोग, आपका अपना सराउंडिंग,
आपका अपना एनवायरनमेंट वो ठीक नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो उस शून्य में से एक को पैदा नहीं कर सकते आप। उस शून्य के आगे एक नहीं लगा सकते, और शून्य के आगे एक लगाने के लिए सर्वोपरि है कि अपनी हेल्थ और माइंड इसको साउंड बना लीजिए, अपना जो सराउंडिंग है उसको प्रोडक्टिव बना लीजिए, सपोर्टिंग बना लीजिए, ये भी आपके हाथ में है। अब जब मैं आज फिर आपसे एक बात करूं कि शून्य में से कैसे चीजों को पैदा किया जाता है, तो आज आपको इतना ज्यादा मीडिया से रिलेटेड सपोर्ट हो गया जो पहले नहीं था लोगों के पास। पहले दर दर जाके अपनी बात सुनानी पड़ती थी, पहले जा जाके लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि सुनिए हम आए हैं, अपना समय ज्यादा देना पड़ता था, बेसिक चीजों में आपका टाइम वेस्ट हो जाता था। और आजकल आपकी बेसिक चीजें तो मशीनें कर रही हैं, कुकर आपका खाना बना रहा है, ओवन में आपके खाने गर्म हो रहे हैं, तो आपको तो कई सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हो गई जिससे आप फटाफट अपना सब कुछ कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो आप अपने फोन पे बैठकर सिर्फ अपनी दुनिया में सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। बड़े से बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़ी ताकतें आज आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और उससे आप अपना जहान क्रिएट कर सकते हैं। आप शून्य नहीं हैं, आप शून्य में हैं। आप उस शून्य से पैदा हुए थे, आप उस शून्य में जाकर अपनी मेडिटेशनल स्थिति को पा सकते हैं, आप पा सकते हैं ईश्वर को उस शून्य में। तो कोई भी शून्य बेकार नहीं होता। जब शून्य दिया था हमारे भारत ने तो लोगों को समझाया था कि शून्य के बगैर गणित ही नहीं होता। तो शून्य को बेकार मत समझिए, उस शून्य में से अपना विश्व तैयार कीजिए। गॉड ब्लेस यू। मैं कामिनी खन्ना आप सबसे बता रही थी शून्य का महत्व, आपके संसार का महत्व, आपके विचारों का महत्व, आपके कर्मों का महत्व, आपके कार्य, आपकी सुबह, आपका दिन और आपका विश्वास जो आपके शून्य में आपको होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने सराउंडिंग पर विश्वास करने के लिए पहले ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा आपको एटमॉस्फेयर। आप किसी के साथ एग्रेसिव होकर बात करके अपना सराउंडिंग बिगाड़ नहीं सकते। आप सबको अपना बनाकर ही आगे चल सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा दूसरा चैनल YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है। टेक केयर एंड गुड बाय।